हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है सांख्यांकी और प्रश्नावली 13.2 का हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से सारणी दिया हुआ है। नीचे देख लीजिए सारणी क्या दिया हुआ है। यहाँ पर सारणी दिया हुआ है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। और यहाँ पर दिया है राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 और 2 दिया हुआ है। इस प्रकार से सारणी दिया हुआ है। तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो को पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को 2 प्रश्न बनाना है। जैसा कि दिख रहा होगा यहाँ पर क्या कर रहा है, बहुलक और माध्य। ठीक है, सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करते हैं, इसके बाद माध्य ज्ञात करेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बहुलक बनाने के लिए 2 चीज़ हमें चाहिए। एक तो होता है वर्ग अंतराल, तो देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और दूसरा होता है बराबरता, जो यहाँ पर बराबरता दिया हुआ है। ठीक है, 2 कॉलम की जरूरत पड़ता है, एक वर्ग अंतराल और एक बराबरता जो यहाँ पर दिया हुआ है, और इसी से क्या कर लेना है, आपको बहुलक बना लेना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अधिकतम वर्ग बराबरता, वर्ग बराबरता बराबर। देखेंगे कि बराबरता में सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 10 है, ये 10 को लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ा है, ठीक है, वो कौन सा अंक है, ये 10 है। तो जो बराबरता में जो सबसे बड़ा अंक होता है उसके सामने वाला वर्ग अंतराल को लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वर्ग अंतराल कितना है, 30 से 35 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः अतः वर्ग अंतराल बराबर, वर्ग अंतराल बराबर कितना है, 30 से 35। तो लिखेंगे 30 से 35 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको बोलते हैं एल। ठीक ना, हिंदी में बोलते हैं निम्न सीमा, और इसको एल द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, लिखेंगे यहाँ पर एल बराबर 30 हो जाएगा। अब एक होता है एच, जिसको हम हिंदी में वर्गमाप बोलते हैं। तो एच को हम ऐसे निकालते हैं। तो क्या होता है कि 35 में से 30 घटा लेंगे, यानी बड़ा में से छोटा इसको घटा लेना है। तो 35 में जब 30 घटाएंगे कितना होगा, 5 होगा। ये निकल गया एच। तो फर्स्ट वाला जो रहेगा इसको निम्न सीमा को एल बोलते हैं। तो एल बराबर 30 हो गया, ये दोनों का अंतर हो जाएगा एच, एच बराबर 5 हो गया। अब यहाँ पर जाएंगे, जो सबसे बड़ा है वो कौन सा अंक है, 10 है। तो जो सबसे बड़ा बराबरता होता है वो होता है F1 का मान, F1 का मान हो गया। अब इसके ऊपर वाला यानी F1 के ऊपर वाला जो अंक होगा वो हो जाएगा F0, और जस्ट नीचे वाला हो जाएगा F2 का मान। सबसे बड़ा वाला F1 का मान, ऊपर वाला F0 का मान, और नीचे वाला F2 का मान। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं कि F1 का मान कितना हुआ, 10 हुआ। ऊपर में है F0, F0 का मान कितना है, तो 9 है, और F2 का मान कितना है, तो 3 है। ठीक है, बस इतना ही आपको जानना था, और क्या करना है कि फार्मूला पर आपको बैठा देना है। तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला जगह लिख लेते हैं बहुलक सूत्र से, बहुलक सूत्र से। तो बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, कोष्ठ बंद कर लेना ऐसे, और गुणे में एच। ये आपका फार्मूला होता है। इस पर क्या करना है, बैठा देना है। तो एल का मान कितना है, तो 30 है, 30 करेंगे, प्लस F1 का मान कितना है, तो 10 है, 10 लिखेंगे, माइनस F0 का मान कितना है, तो 9 है, बटे लगाएंगे 2F1, 2F1 क्या है, गुना में है, 2 गुना F1 कर सकते हैं। तो 2 गुने F1 का मान कितना है, तो 10 है, माइनस F0 का मान कितना है, तो 9 है, F2 का मान कितना है, तो 3 है, 3 बैठा लेंगे, गुने एच का मान कितना है, तो एच का मान 5 है। ठीक है, इसको क्या कर ले, बैठा लिया। अब इसको हम हल कर देंगे। 30 के 30 हो जाएगा, प्लस 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 होगा, बटे
2 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 20 माइनस, देखिए माइनस माइनस जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस होगा ना, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, गुने 5 बराबर 30 प्लस, अब क्या करेंगे आगे, एक एक लिखेंगे बटे और 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 8 और गुने में 5 होगा, इसमें तो कटेगा नहीं ना तो गुना करेंगे, तो ये 5 गुने करेंगे कितना होगा 5 होगा, लिखेंगे 30 प्लस 5 गुने करेंगे तो 5 और बटे में हो जाएगा 8। अब 8 से 5 में भाग लगाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 5 को बीच में कर लेते हैं, वो 8 से भाग लगाएंगे तो नहीं जाएगा तो लगेगा दशमलव होगा यहाँ पर 0, 8 छक्के 48, 2 यहाँ पर होगा 0, 8 दूना 16, 4 0, 8 पचे 40, तो इस प्रकार से कितना है 0.625 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस 0.625, ठीक है लिख लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 30 के 30 और दशमलव के बाद हो जाएगा 625, यही क्या बन गया आंसर बन गया, ठीक है। ये आ गया आपका माध्य, तो बहुलक, तो बहुलक बराबर है 30.625, ठीक है। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न था, एक तो बहुलक था दूसरा था माध्य, तो बहुलक तो ज्ञात कर लिए, अब निकालना है माध्य, तो चलिए माध्य को बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर माध्य है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को उतार लिए हैं, यहाँ पर है वर्ग अंतराल, अब ये है आपका बरमवार्ता, ठीक है। तो माध्य बनाने का 3 विधि है, एक तो हुआ प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि और तीसरा है पग विचलन विधि, ठीक है। तो इसका जो आंकड़ा जो है थोड़ा छोटा छोटा है, ठीक है, तो गुना करने में हमें दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रत्यक्ष विधि के क्या क्या होता है देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बरमवार्ता है जिसको हम F1 बोलते हैं, अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, F1 द्वारा इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, F5 भी कह सकते हैं इसको। क्या करते हैं पहले इसको जोड़ते हैं, कोई भी विधि जब बनाते हैं माध्य में तो क्या करते हैं कि F5 को हम जोड़ लेते हैं, यानी बरमवार्ता को हम जोड़ लेते हैं। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा, और क्या करते हैं कि इसको जोड़ रहे हैं को, तो लिखेंगे F बराबर, इसको हम जोड़ होगा 5 5 और 9 कितना होगा, तो 14 कितना हो जाएगा 22 3 20, 25 के 5 होगा हासिल 2 2 और 3, तो बरमवार्ता का क्या करना है योग कर लेना है, ठीक है। अगला जो कॉलम होता है इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, जिसको हम x1 द्वारा इंडिकेट करते हैं, तो लिख लेते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, इसको जो है x1 द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह पहले निकाल लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2 होता है, यानी जो छोटा वाला जो दिख रहा है ना ये हुआ निम्न सीमा और बड़ा वाला जो अंक दिख रहा है उच्च सीमा, ये दोनों क्या करते हैं जोड़ते हैं और 2 से भाग लगा देते हैं। ये प्रक्रिया सभी में करना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35 होगा, और 35 का आधा कर दीजिए तो 35 का आधा कितना होता है 17.5 होता है, ठीक है ना, लिखेंगे 17.5 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करना है कि दोनों को जोड़ना है और कर लेना है, उससे भाग लगा देना है। तो 25 और 20 के 45 और 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5, लिखेंगे यहाँ पर 22.5, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करना है कि दोनों को जोड़ना है और आधा करके लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, यदि आप ट्रिक इसमें लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ट्रिक क्या काम करता है देखिए, एक निकाल लेना है आपको, अब देखें कि सबका अंतर कितना है, तो देखिए सबका अंतर 5 है, 20 में से 15 घटेगा तो 5, 25 में से 20 घटेगा तो 5, 30 में से 25 घटेगा तो 5, यानी जितना भी वर्ग अंतराल दिख रहा है सबका अंतर 5 है। एक वर्ग चिन्ह निकाल लेना है और 5 जोड़ते चले जाना है, आपका वर्ग चिन्ह निकलते चला जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक यही है। तो क्या करेंगे 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22 हो गया, 22 5 कितना हो जाएगा 27.5, 27 और 5 कितना हो जाएगा 32.5, 32.5, 37.5, 37.5, 42.5, 42.5, 45.5, 47.5, 52.5, इस प्रकार से चिन्ह निकाल लेना है, ठीक है। तो सुविधा यही होगा कि ये वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए और जितना अंतर है जोड़ते चले जाएंगे तो निकलते चला जाएगा, ठीक है। नहीं तो फार्मूला क्या कहता है कि ये दोनों को जोड़ना है और आधा करके यहाँ पर लिख देना है। ये प्रक्रिया सभी में लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अगला जो कॉलम दिख रहा है इसमें क्या भराएगा, तो क्या करते हैं कि Fi और Xi
इसको आई भी कर सकते हैं। ये दोनों को गुना करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर एफ आई और एक्स लिखना था ना, इसको चलिए गुना का चिन्ह बना देते हैं, गुने एक्स आई, यानी एफ आई और एक्स आई को गुना करेंगे। ठीक है, चलिए गुना करके लिखते हैं। तो जब 3 से गुना करेंगे 17.5 में तो कितना आएगा, 52.5 आएगा। ठीक है, 3 × 15 5 हासिल 1, 3 × 7 21, 22 के 2 हासिल 2, 3 × 3 2 5, इस प्रकार से गुना करना है। जब 8 × 22.5 करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, 0.0। अब 9 × 27.5 करेंगे तो कितना आएगा, तो 325 आ जाएगा, यानी 325 नहीं, ये 247 आएगा। ठीक है, गुना कर लेना आपको, 247.5, यानी 9 × 27.5 करेंगे तो कितना आएगा, 247.5 आएगा। इसी प्रकार से गुना करेंगे तो आसान गुना है, तो 325 होगा, 325.0, और 3 से गुना करेंगे 37.5 में तो कितना आएगा, तो 3 × 5 15 के 5 हासिल 1, 3 × 7 21, 1 22, 22 के 2 हासिल हुआ 2, 3 3 9 2 11, यानी 112.5 आएगा। 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें 0 से गुना करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 2 × 5 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 × 5 10, 105 होगा। तो इस प्रकार से एक गुना कर लेना है। ठीक है, अब पहला काम तो कर लिए हम कि ये बारंबारता को योग होता है जो कर लिए, और लास्ट में क्या होता है, जो एफ आई एक्स आई जो गुना किए हैं इसको क्या करना है, योग कर लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा, किसको योग करना है, एफ आई एक्स आई को, तो लिखेंगे एफ आई एक्स आई बराबर, इसका योग करेंगे। तो जब इसका योग करेंगे तो आएगा 10, हम जोड़ लिए हैं। ठीक है, 22.5, 1022.5 आएगा जोड़ने के बाद। ठीक है, अब क्या कर लेना है कि आपको माध्य का फार्मूला लगाना है। तो लिखेंगे यहाँ पर माध्य बराबर, माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा, जो दिख रहा है ना, एफ आई एक्स आई को ऊपर रखना है, एफ आई एक्स आई बटे इसको नीचे रखना है, सिग्मा एफ आई, तो लिखेंगे बराबर, इसका मान कितना है, तो लिखेंगे 1022.5 बटे 35। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। ठीक है, जब इसको हम भाग लगाएंगे कितना आएगा, नंबर 29 हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से माध्य निकल गया। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।